26 अगस्त को जुलूस मोहम्मदी में त्रिशूल चौक पर मैंने एक बयान दिया जो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, लेकिन मेरे उस बयान को तोड़ मोड़ कर और काट पीट कर आगे पीछे करके वायरल किया गया। जिस तरीके से मीडिया में दिखाया जा रहा है, मेरा उस तरीके से बयान था ही नहीं। एक मेन पॉइंट उसमें ये था कि अगर मदरसे बंद हो गए तो फिर देखना ये मुसलमान क्या हाल करेंगे। यहाँ से मीडिया ने काट के आगों को लिया। मेरा पीछे से बयान सुनेंगे तो उसका मकसद ये था कि हम मदरसे में जो उलमा होते हैं, मौलाना होते हैं, वो बच्चों को फ्री तालीम देते हैं। कौम हमसे जुड़ी हुई होती है, हम कौम को, बच्चों को तालीम देते हैं कि वो शराब से बचें, जुल्म से बचें, ज़्यादती से बचें और झूठ से बचें, चोरी से बचें। हम ये चीज़ अच्छी तालीम लोगों को और बच्चों को सिखाते हैं। अब अगर मदरसे बंद अगर हो गए तो फिर देखना ये क्या हाल करेंगे, मतलब किस रास्ते पर निकल पड़ेंगे। कभी झूठ के रास्ते पर जाएंगे, चोरी के रास्ते पर जाएंगे, जुल्म के रास्ते पर जाएंगे, ज़्यादती के रास्ते पर जाएंगे। तो वो जो इशारा था कि क्या हाल करेंगे, वो हुकूमत की तरफ नहीं था, वो इन लोगों के हालात की तरफ था कि अगर मदरसे ना हुए तो जिस तरीके से एक प्रशासन लोगों को सुधारने का काम करता है, वैसे ही मदरसों से उलमा भी बच्चों को और लोगों को सुधारने का काम करते हैं। तो उसका मकसद किसी हुकूमत की तरफ या गवर्नमेंट की तरफ नहीं था कि क्या हाल करेंगे, बल्कि उनके अपने हालात की तरफ था। लेकिन वो कट करके वहां से कि मदरसे बंद हो गए तो देखना क्या हाल करेंगे और हुकूमत की तरफ इशारा कर दिया कि उनके खिलाफ बोलेंगे या सड़कों पर निकलेंगे। मेरा ऐसा बयान नहीं था। मेरा मकसद ये था कि अगर मदरसे बंद हो गए तो क्या हाल करेंगे, गलत रास्ते पर ये निकल जाएंगे। ये मेरा मकसद था। दूसरी चीज़ कि ज़मीन के ताल्लुक से जो चल रहा है, तो सरकार ने जो ज़मीन अपने कब्ज़े में ली है तो वो अपने तरीके से लीगल तरीके से बयान कर रहे हैं, और जो मुसलमान हैं उन्होंने लीगल तरीके से कोर्ट में जो है उस चीज़ को दायर किया है और वो चल रहा है सब। उससे मेरा ये मतलब नहीं था कि कोर्ट को, इसको हुकूमत को चेतावनी देनी है या कोई ऐसा मकसद था। आप मेरा बयान सुने तो उसमें मिलेगा आपको, मैंने ये कहा है कि मेरी गुजारिश है, और गुजारिश का मतलब विनती होता है, धमकी या चेतावनी नहीं होता है किसी को। गुजारिश का मतलब ये होता है कि कोई बड़ा हो और छोटा उससे ये कहे कि मेरी गुजारिश है, चाहो तो कबूल कर लो और चाहो तो कबूल आप मत करो। तो मेरी गुजारिश ये थी कि मतलब मस्जिद में टॉयलेटें बंद हो गई हैं, बच्चों के खेलने के लिए जो है जगह नहीं बची है, तो उनको खेलने के लिए जगह दें। मैंने गुजारिश की है, कोई चेतावनी या धमकी नहीं दी है। और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिस वक्त प्रशासन गया था कब्जा करने के लिए, वहाँ पर लेने के लिए, तो आप पूछे बहुत सारे वहाँ पर पुलिसकर्मी थे जिन्हें मैंने चाय भी पिलाई, उनको पानी भी पिलाया, उनको बिठाया भी, उनको कुर्सियाँ भी दी, उनको चारपाई भी दी, और रात तक कई मरतबा उन्हें चाय पिलाई मैंने। और जो है बाद में लोगों ने आकर के वहाँ पर भीड़ भी लगाई तो उनको भी मैंने वहाँ से हटाया, और बाद में कुछ लोगों ने जज्बाती बातें भी की तो उनको भी मैंने समझाया खेड़े की पूरी आवाम से आप पहुँच सकते हैं। तो जब उस वक्त ही मुझे कोई एतराज़ नहीं था तो अब क्यों होगा। ये सिर्फ एक विनती थी, गुजारिश थी। चाहे तो गवर्नमेंट अपने जो है कब्जे से छोड़े या ना छोड़े, वो उनकी मर्जी है, हमारी गुजारिश को कबूल करे या ना करे, लेकिन हुकूमत को कोई चेतावनी या धमकी मेरी नहीं थी। आप मेरा पूरा बयान सुनेंगे, मैंने बार बार उसमें यही कहा कि मुसलमानों, तुम्हें जज्बात से काम नहीं लेना है, तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं करना है जो इस्लाम के खिलाफ हो। इस्लाम का मतलब अमन, सुकून और सलामती होता है। किसी भी तरीके से अपने किसी भी चीज़ से आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे माहौल ख़राब हो। मैंने खुद पूरे बयान में ये कहा है। आप चाहो तो उस पूरे बयान को सुन सकते हो। सिर्फ मेरे बयान को तोड़ मोड़ करके पेश किया गया। मेरी हुकूमत को कोई चेतावनी या कोई धमकी किसी के बारे में बिल्कुल भी उसमें नहीं।